हाँ जी, चलिए बात करते हैं फटाफट फर्म की। फर्म जो फॉलो करते हैं ना, दो तरह के अप्रोच फॉलो करते हैं कैपिटल अकाउंट को लेके। कैपिटल अकाउंट बनाने में दो तरह के अप्रोच फॉलो करते हैं। लोगों का कुछ ओपिनियन कुछ इस तरह से कहते हैं, यार हम जो पूंजी जो पार्टनर पूंजी लाए थे ना, जैसे ये ओनर है मान लो, ए है और ये बी है। ए और बी पैसा लेके आते हैं, पूंजी अपना लेके आते हैं। बिजनेस में हम जैसे पूंजी लगाते हैं ना, जैसे मान लो मैंने 1 लाख रुपए लगाया, मेरे एक और पार्टनर है उसने भी 1 लाख रुपए लगाया। हेलो, आवाज आ रही है ना सबको? जी भैया, हाँ भैया आ रही है। हाँ ठीक है। तो फर्म में पूंजी लेके आते हैं, कहते हैं यार ये जो पैसा लेके आता है ना, इस पैसे को हम सेपरेट रखेंगे। जैसे मान लो ए ने 1 लाख रुपए लगाया और बी ने 2 लाख, टोटल कितना हुआ? 3 लाख। लेकिन जरा सोच के बताओ, अगर मान लो साल के बीच में कोई प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट भी कहाँ जाना चाहिए? कैपिटल अकाउंट में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। अगर कोई जनरल रिजर्व में पैसा पड़ा है तो वो भी कहाँ जाना चाहिए? कैपिटल अकाउंट में जाना चाहिए। अगर कोई, एक सेकंड गाइस होल्ड करना है यार, एक सेकंड होल्ड, एक सेकंड के लिए होल्ड करो। हाँ जी। सो अगर कोई प्रॉफिट हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह मिला, जनरल रिजर्व का पैसा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारा पैसा कहाँ जाना चाहिए? कैपिटल में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। लेकिन ये लोग कहते हैं हम इसे कैपिटल में रखना ही नहीं चाहते, इसीलिए इसके लिए एक अलग अकाउंट बनाया कि जितनी भी बाकी चीजें, देखो जो पैसा लाए थे इनिशियली, जो उन्होंने लेके आए थे, जो उनका पैसा था, ये देखो ये उनका प्योर पैसा था जो अपने घर से लाए थे, इस वाले पैसे को कहाँ रखेंगे? कैपिटल अकाउंट में, जिसका नाम होगा कैपिटल अकाउंट। लेकिन बाकी जो वो कमाएंगे, जो उन्हें मिलेगा, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, जनरल रिजर्व का पैसा, प्रॉफिट का पैसा, समझ में आया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा, ये सारे पैसे वो कहां लेके चले जाएंगे? दूसरे जगह, जिसका नाम होगा करेंट अकाउंट, ताकि ये पता चल पाए हाँ भाई फर्म से कितना मिला हुआ है और हमारा खुद का कितना है। क्या ये सबको समझ में आया? हेलो? जी भैया। यस। तो एक अप्रोच ये फॉलो करते हैं फर्म, कहते हैं यार हम जो पैसा लाए थे, ये वो लेके आए थे पैसा, ये वो वाला पैसा जो वो लेके आए थे, तो हम जो लाए थे वो यहां रहेगा। और जो भी पैसा हमारा कमाया हुआ है, इंटरेस्ट का पैसा है, ड्राइंग का पैसा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा है, सैलरी है, कमीशन है, जनरल रिजर्व का पैसा है, ये सारे पैसे हम कहाँ लेके चले जाएंगे? करेंट अकाउंट में, ताकि हमें ये पता चले ये सब कमाया हुआ पैसा है। राइट? और कुछ लोग कहते हैं कि ना हमें इससे कोई मतलब नहीं, हम सारा का सारा पैसा एक ही जगह रखेंगे। मतलब जो लाया, ये पार्टनर ए और ये पार्टनर बी, ये दोनों पैसा लेके आए बिजनेस में। इन्होंने क्या किया? कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। आगे ये कमाएंगे, जो भी पैसा कमाने वाला, जैसे कि प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, सारी चीजें कहां हो जाएंगी? एक ही जगह, एक ही अकाउंट में, एक ही जगह एक ही अकाउंट में। इसीलिए सिर्फ ये एक ही अकाउंट बनता है, जिसका नाम क्या होता है? कैपिटल अकाउंट। और ये मेथड कौन सा होता है? फ्लक्चुएटिंग मेथड। इसमें क्या होता है? फिक्स कैपिटल। अब नाम ऐसा क्यों है ये देखते हैं। इसका क्या नाम बोला मैंने? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। बताओ इस वाले अकाउंट में उसका पूंजी हर बार एक जैसा रहेगा, अलग होता रहेगा, चेंज होता रहेगा? चेंज होता रहेगा। मान लो इसने 1 लाख, इसने 2 लाख लगाया, पैसा प्रॉफिट कमाएंगे, ऐड हो जाएगा, लॉस होगा, माइनस हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड हो जाएगा, सैलरी ऐड हो जाएगा, तो बढ़ेगा घटेगा एंड में, यानी घटेगा बढ़ेगा, चेंज होता रहेगा हर साल। ये जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है वो चेंज होता रहेगा। लेकिन फिक्स कैपिटल में बताओ, उनका हर बार पूंजी कितना दिखेगा? यही 3 लाख। क्या ये चेंज होगा? क्या ये कैपिटल का बैलेंस चेंज होगा? नहीं, नहीं चेंज होगा। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? फिक्स कैपिटल फिक्स मेथड। कैपिटल। तो दो तरह के मेथड हैं, फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड। क्या ये दोनों मेथड समझ में आया? आओ ऊपर चलते हैं मैंने स्लाइड्स में। फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल।
फिक्स कैपिटल मेथड में क्या होता है बेटा, जो वो पैसा लाया था वो वाला पैसा सिर्फ रहता है, वही बैलेंस बीडी और सीडी हो जाता है। जो भी पैसा कमाया वाला वो सब कहाँ चला जाता है, करंट अकाउंट में। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या होता है, आइए देखिए। सारा पैसा एक ही जगह, देखो एक ही अकाउंट में है या नहीं है। ओपनिंग बैलेंस, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, सारी चीजें हैं। तो क्या ये बैलेंस बीडी और सीडी हमेशा सेम रहेगा ना, हर बार क्या हो जाएगा, चेंज होगा। लेकिन फिक्स कैपिटल मेथड में हर बार क्या रहता है जी, अगर यहाँ 2 लाख ये 1 लाख, तो यहाँ भी 2 लाख और ये 1 लाख, नॉर्मली यही मिलेगा। तो 2 तरह के कैपिटल अकाउंट, क्या ये आपको समझ में आ गया बेटा सबको? हेलो, एक बार रिप्लाई कर दिया मुझे सारे बच्चे। जी भैया। किसी को, सबको समझ में आ गया? जी भैया, मेरे को तो आ गया। चलो ठीक है। तो ये 2 तरह के कैपिटल अकाउंट जो कि बनाए जाते हैं, जो कि फर्म प्रैक्टिस में करती हैं, यूज करती हैं, और ये चलता रहता है। ठीक है जी। अब इसका इम्प्लीकेशन कुछ हमारे अकाउंटिंग पे आता है, तो उसका इम्पैक्ट भी होगा, जो कि हम अगली क्लास में करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ आज होमवर्क दे देता हूँ और होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। जो होमवर्क दे रहा हूं मैं आपका, क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क में है, 9 अभी पेंडिंग चल रहा है। ठीक है, 9 अभी नहीं करना आपको। 10 में एक से ज्यादा गलती है, ये आपसे होगा नहीं, अभी अभी करवाना है बाद में। तो अब छोड़ ही देना यार, आगे के क्वेश्चन मैं ही कराऊंगा। ठीक है, इसके आगे क्वेश्चन मैं कराऊंगा गाइस। हेलो, अभी आज आपके लिए कोई होमवर्क नहीं है, बस एक ही क्वेश्चन होमवर्क है, पीछे का आप रिव्यू कर लेना। अगले क्लास में हम मैक्सिमम चीजें कवर करेंगे। ठीक है, ओके। आज की क्लास खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास हम कल सेम टाइम 3 बजे लेंगे। ओके ओके, ओके, बाय बाय गाइस। बाय भैया।